हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग आज कर रहे हैं ये प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। और ये डॉक्टर मनोहर रे का जो बुक है उसी का हम प्रश्नावली सब सॉल्व करेंगे। तो अब ये वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर का, और उसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे। जैसा कल हम लोग पढ़ रहे थे, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो छोटा होगा या बराबर होगा आर के, और आर छोटा होगा बी से। इसी मेथड से हम लोग संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तन निकालना सीखेंगे। तो जैसे अगर छोटी संख्या है, जैसे 12 और 16, 12 और 16 का हम लोगों को अगर महत्तम समापवर्तन निकालना हो, तो अगर हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो हमको एक एक करके निकालना पड़ेगा। जैसे 12 है तो जो 12 का हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 कन्ने 3। फिर 16 का अलग से निकालेंगे, 2/16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कन्ने 2। और उसके बाद फिर जब हम लोग लिखेंगे तो 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, और 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 2 8 16। तो इसका मतलब महत्तम समापवर्तन मतलब HCF, मतलब HCF निकालेंगे जब, तो HCF मतलब कॉमन, यानी जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में हो उसी को हम निकालते हैं। तो इसमें देखा जाए तो एक ये कॉमन है और दूसरा, बाकी और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो अगर देख लिया जाए तो इसका महत्तम समापवर्तन अगर देखा जाए तो 2 2 4 होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ छोटी संख्या निकल गई। लेकिन अगर बड़ी संख्या है, जैसे बड़ी संख्या हो गई, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और दिक्कत भी होगी, कैलकुलेशन लंबा होगा, फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसी बड़ी संख्या को HCF निकालने के लिए हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल जब करते हैं तो हमको जल्द से जल्द और कम समय में बिल्कुल फैक्ट चीज हमको मिल जाती है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ही मदद से हम लोग संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, जैसा पहले चैप्टर का जो प्रश्न संख्या 1 है तो उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला है क्वेश्चन, पहला है, पहले का ए है, ए का जो संख्या दिया गया है वो है 135 और 225, 135 और 225। इसी का हमको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से निकालेंगे तो जैसा हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये भाग विधि से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से निकाल लेंगे। तो इसमें से सबसे पहले जो हम देखते हैं कि इसमें से दोनों संख्याओं में से छोटा कौन है, तो जो दोनों संख्याओं में से छोटा है उसको हम यहाँ बाहर रखेंगे, और जो बड़ा है उसको हम अंदर रखेंगे। उसके बाद अब हम इसको भाग विधि से निकालेंगे। तो अब जब निकालेंगे तो हम लोग भाग विधि से जैसे HCF निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। तो ये एक बार जाएगा तो 135 आ गया, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया तो
9 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब 9 है, अब यहाँ 90 इसका शेष बचा। तो जब शेष बचा तो फिर जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या है, ये हम उठा के फिर यहाँ लाते हैं। यहाँ फिर हम लोग बनाएंगे ऐसे। उसके बाद जो ये संख्या है 135 हम लोग उठा के यहाँ लाएंगे, उसके बाद फिर भाग देंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हमको शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाता है। तो 135 उठा के हम लोग यहाँ रखे, उसके बाद फिर यहाँ 90 बचा है, तो 90 का भाग अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देख रहे हैं कि जब 90 का जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक बार गया तो यहाँ 90 हो गया, 5 से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो 9 4 13। अभी भी हमें 0 नहीं प्राप्त होता है तो हम अगला स्टेप और ले जाएंगे एक बार। फिर ये जो संख्या है, फिर जो यह संख्या है इसको उठा के, ये जो संख्या है फिर उसको उठा के हम लाके यहाँ रखेंगे। ये बाहर होगा, फिर ये अंदर होगा। फिर उसके बाद हम वही काम करेंगे कि 45 का 90 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार गया तो ये पूरा पूरा कट गया, हमको 0 मिल गया। अब 0 हमको मिल गया। और जब यहाँ 0 मिल गया तो ये तो हम भाग विधि से निकाले हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमको एग्जाम में अगर हम ये सवाल ऐसे करेंगे तो हमको नहीं नंबर मिलेगा। बाकी हमको एक चरण में लिखना है कि तो पहला चरण है, पहला चरण वाइज लिखेंगे नंबर। हमको यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता जब निकाल रहे हैं तो चरण की वजह से, चरण जब निकालेंगे तभी हमको मिलेगा। इसके हिसाब से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला चरण क्या है। पहला चरण जो है ये, पहला चरण इतना है, पहला चरण है वो इतना है कि हमको 225 हमको प्राप्त करना है। तो 225 बराबर है 135 गुणे 1 प्लस 90। ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमको पहला चरण जो मिला है वो 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। यही है कि मतलब ये भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष। पहला चरण हमको मिला। फिर अब दूसरे चरण की बारी आती है, चरण नंबर 2। चरण नंबर 2। अब चरण नंबर 2 के लिए हमको इतना लेना है, ये वाला जो पोर्शन है हमको इतना हमको चाहिए, दूसरा वाला पोर्शन है। तो हमको 135 प्राप्त करना है। 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। ये हो गया चरण दूसरा। अब तीसरे चरण के लिए हम लोग आते हैं, चरण नंबर 3 है, तीसरा चरण है। तीसरा चरण के लिए हम लोग ये इतना पोर्शन हमको लेना है। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। ये तीसरा चरण हो गया। चूंकि हमको यहाँ शून्य मतलब शून्य प्राप्त हो गया शेषफल में, तो हमको ये जो मतलब आंसर यही होगा। जब शून्य, जहां हमको शून्य प्राप्त होगा उसका एचसीएफ, और जो लास्ट वाला ये है, यही लास्ट वाला हमको हमारा एचसीएफ होगा। लास्ट वाला जो है यही एचसीएफ होगा, जो जहां हमको शून्य की प्राप्ति होती है उसी में जब हम भाजक होता है उसे वही उसका एचसीएफ होता है। तो फिर हम लोग लिखेंगे, ये वाला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये है और दूसरा है। चूंकि हमें
चूंकि हमें शेषफल में शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए HCF बराबर 45। यही आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए तब तक, यही आंसर होगा। हाँ तो बच्चों, पहला सवाल हो गया। अब हम लोग दूसरा करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट करेंगे अब। तो दूसरा सवाल 196 और 38,220 का HCF हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में से सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको हम ढूंढते हैं। तो छोटी संख्या 196 है। तो जब 196 है तो हम भाग विधि से, क्योंकि संख्या बड़ी है तो ये संख्या बड़ी है, तो हम लोग भाग विधि से सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले इसको भाग विधि से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे 38,220। चलिए ठीक है, हम लोग देखा भाग देंगे। तो पहली बार देखें तो हम लोग लगता है कि एक बार जाएगा 196 आया। तो संख्या बड़ी है तो हमको लगता है कि मतलब भाग देकर चेक ही करना पड़ेगा। तो 196 गया तो 12 में से 6 निकल गया 6, 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 1। अभी और जाएगा, फिर 2 उतरेगा यहाँ पे। तो 2 उतरेगा तो 2 उतरेगा तो लगता है कि 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो फिर जब देखेंगे कि 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, और 81 81 5 81 5 86, 86 के 6 हासिल 8 आया, और 9 करने 9 9 8 और 9 8 17। बोलो भाग देंगे। फिर 12 में से 4 गया 8, और 15 में से 6 गया 9, और 7 में 7 गया 0 बच गया, यहाँ से 1 से गया। अब यहाँ 0 बचा तो यह जाएगा। तो 196 का फिर भागा हम लोग 980 में देंगे तो ये जाएगा लगभग 5 बार। 5 6 30, 9 45, 3 48, 5 करने 5 4 9। यह हमको शून्य प्राप्त हो गया। अच्छा, एक ही बार में हमको ये शून्य प्राप्त होगा। तो अब क्योंकि हमको एक ही बार में शून्य प्राप्त हो गया तो यहाँ लिखेंगे कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक ही बार में प्राप्त हो गया तो हम लोग 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। चूंकि हमको एक ही बार में हमको शून्य प्राप्त हो गया शेषफल, हमको यहाँ शून्य एक ही बार में से प्राप्त हो गया शेषफल, तो हम तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो तब लिख देंगे चरण 1 है ये, चरण 1 ही में हमको, चूंकि हमें प्रथम चरण में ही शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ,
इसलिए 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। यही आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए।